नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है, सबसे पहले उसका रुख कर लेते हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आपदा प्रबंधन जागरूकता अभियान समर्थ का आयोजन किया गया। हिमाचल में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 4वें संस्करण का शुभारंभ किया है। जो जानकारी आ रही है, 15 अक्टूबर तक चलेगी प्रदर्शनी। ये इस वक्त की बड़ी खबर। आपदा प्रबंधन के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे। पिछली बार प्रदेश ने भयंकर आपदा का सामना किया। अचानक हो रहे क्लाउड बर्स्ट चिंता का कारण भी है, इस बात का जिक्र किया गया। आपदा प्रबंधन जागरूकता अभियान समर्थ का आयोजन यहां पर हो रहा है और जानकारी आपको यहां पर दे दें। 15 अक्टूबर तक ये प्रदर्शनी चलेगी। पिछली बार प्रदेश ने भयंकर आपदा का सामना किया और पूरी प्रदेश ने इस आपदा का सामना चुनौतीपूर्ण ढंग से हिमाचल की जनता, सरकार, सभी लोगों ने किया। ऐसी आपदा हमने अपने जीवन काल में जब पिछले वर्ष आई नहीं देखी थी, पर लेकिन जब जनता और सरकार का सहयोग मिला और हमने उस आपदा पर नियंत्रण पाया। आज मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले अभी पिछले इस वर्ष भी समेज में और जगह आपदा आई, क्लाउड बर्स्ट हुए। और क्लाउड बर्स्ट के कारण क्या है? काफ़ी समय से क्लाउड बर्स्ट देखा जा रहा है, तो ये क्लाइमेट चेंज का भी एक कारण हो सकता है। उसकी स्टडी करने के लिए हमने केंद्र सरकार को भी लिखा है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि हिमाचल सरकार अपने प्रयास जारी रखे हैं और आपदा के लिए हमने एक प्रोजेक्ट भी बनाया है जो तकरीबन 800 करोड़ रुपए का है और अपनी जो STRF है टीम है उसको भी मजबूत हम कर रहे हैं इस संदर्भ में, ताकि भविष्य में जो भी आपदा आए हम उस चुनौती का सामना कर सके। तो आपको बता दें, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसमें भाग लिया। 15 अक्टूबर तक ये प्रदर्शनी जो है वो यहाँ पर चलेगी। हिमाचल में आपदा प्रबंधन के प्रति लोगों को जागरूक यहाँ पर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया और साथ ही उन्होंने कहा पिछली बार प्रदेश ने भयंकर आपदा का सामना किया। अचानक हो रहे क्लाउड बर्स्ट चिंता का विषय भी है। आपदा प्रबंधन जागरूकता अभियान समर्थ का आयोजन जो है वो हुआ हिमाचल में। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 4वें संस्करण का शुभारंभ किया है। 15 अक्टूबर तक ये प्रदर्शनी जो है वो चलेगी और मकसद यहाँ पर आपदा प्रबंधन के प्रति लोगों को जागरूक इसके द्वारा किया जाएगा। तो आपदा प्रबंधन जागरूकता अभियान समर्थ का यह आयोजन और इसी विषय को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का यह संबोधन आपको सुनवाते हैं। सीधा आपको वहीं लिए चलते हैं। सरकार से जो होना चाहिए था उसकी पूरी कोशिश की गई। हर पल एक घटना की खबर आती थी कि आज यहाँ लैंडस्लाइड हो गया, इतनी जाने चली। 75,000 टूरिस्ट बच्चों वाले, बुजुर्ग, सड़कें टूट चुकी थी। हमारी सरकार ने उस चुनौती का युद्ध की तरह सामना किया और हमने जितने भी कर्मचारी बिजली बोर्ड के थे, पानी के थे, उनको सबको कुल्लू जिले में पानी उपलब्ध करवाने के लिए और बिजली की आपूर्ति के लिए अपने सारे सरकारी कर्मचारियों को वहां लाया। पूरे देश विदेश से फोन आ रहे थे, एम्बेसी से फोन आ रहे थे कि हमारे नागरिकों का क्या हाल है। और हमने कहा हमारी सरकार संवेदनशील है। हमने एयरफोर्स की भी मदद ली। मैं खुद उस जो आपदा आई थी उसका सामना करने के लिए मैं खुद कुल्लू जिला में बैठा। ऐसा कोई स्थान नहीं था 2 दिन बिजली नहीं आई, लेकिन 2 दिन के भीतर हमने बिजली हिमाचल प्रदेश में ला दी, कुल्लू जिला में। क्योंकि मोबाइल, पूरे जो टूरिस्ट आए थे उनके मोबाइल ही चार्ज नहीं हो रहे थे, क्योंकि होटल में तो बिजली थी, अंधेरे में रह रहे थे। अधिकारियों से बैठक हुई। सबसे पहले हमने कहा
कि जो 75,000 टूरिस्ट यहाँ फंसे हैं उनको बाहर निकालना है। रात के 2-2 बजे तक हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य खड़े रहे, मैं खुद सड़कों पर, और जहां भूखे प्यासे पर्यटक थे, हमने हिमाचल प्रदेश की संस्कृति को देखते हुए उनका खाने का इंतजाम किया, चाहे वो कुल्लू में था, चाहे मंडी में था, चाहे बिलासपुर में था। और 75,000 टूरिस्टों को उनके जो बाहर से राजस्थान, बेंगलोर, मद्रास, सब जगह से आए थे, हमने उनके घर पहुंचाया। जो विदेशी एम्बेसी हमसे संपर्क कर रही थी, हमें उनके घर पहुंचाया। और फिर एक और परिस्थिति पैदा होगी। भारतीय एयरफोर्स ने कहा कि चंद्रताल में 300 पर्यटक फंसे हुए हैं। जुलाई के महीने में 4 फुट बर्फ पड़ चुकी थी, पर्यटक टेंटों में थे। हमारे एसपी और एसडीएम भी वहां फंसे हुए थे। जब एयरफोर्स की पहली सोटी चंद्रताल से 4 पेशेंट्स को लेके आई, मैं कुल्लू के भुंतर एयरपोर्ट पर था, मुझसे पूछा गया, मैंने कहा कि पहले सबसे बुजुर्ग और जो बेचारे हैंडीकैप है उनको लाओ। पहली सोटी में 7 पर्यटक आए। उसके बाद एयरफोर्स वालों ने कहा हम वहां लैंडिंग करने में असमर्थ हैं, ना वहां हेलीपैड है, बड़ी मुश्किल से हम इनको बचा कर लाए। अगर हम दोबारा दूसरी सोटी में जाएंगे तो कोई दुर्घटना हो सकती है, उसकी जिम्मेवारी आपकी होगी। मैंने उनसे बहुत चर्चा की। 4 दिन से पर्यटक 5 दिन से बिना लाइट खाने के रह रहे थे, और अगर 48 घंटे देर हो जाती तो बेंगलोर, मद्रास, हैदराबाद, यंग पर्यटक, आईआईटी में पढ़ने वाले बच्चे, आईआईएम में पढ़ने वाले बच्चे, वो सब थे। अब किया क्या जाए, पहुंचा जा नहीं सकता था, बर्फ गिरी हुई थी। मैंने एरियल सर्वे किया और मेरे साथ 2 मंत्री थे, जगत सिंह नेगी जी और संजय अवस्थी जी, हमारे सीपीएस। तो देखा एक जगह कुछ गिडरिए हमारे जो काफी भीड़ों को लेकर बैठे हुए हैं, बर्फ पड़ी हुई है। हेलीकॉप्टर मैं उनको मदद भी करना चाहता था। हमने भेड़े तो नहीं बचा पाए, लेकिन उनको हमने बचाया। और 375 पर्यटक जो थे, अब उनको कैसे निकाला जाए। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जगत सिंह नेगी जी का, हमारे मंत्री हैं, मेरे साथ हेलीकॉप्टर में थे, और संजय अवस्थी जी का। उन्होंने कहा कि हम जाएंगे इन स्थानों पर। हमने उनको एक लॉसर जगह, वहां हेलीकॉप्टर हिलता है, टर्बुलेंस होती है 1-2 बजे के बाद, कुछ भी घटना घट जाती है। लाहौल स्पीति के एरिया में जब आप 12-1 बजे के बाद जाओगे, 2 बजे के बाद जाओगे, तो बहुत तेज हवाएं चलती है, टर्बुलेंस होती है, नीचे ऊपर हेलीकॉप्टर होता है। उनको हमने वहां उतारा। नेगी जी वहां जगह के परिचित थे। वो दोनों वॉकी टॉकी लेके, सेटेलाइट फोन लेकर 14 किलोमीटर जो रोड नजर नहीं आ रहा था, बर्फ से ढका हुआ था, रोड नाम की कोई चीज नहीं थी, उस खून को निकालने के लिए। तो मुख्यमंत्री का संबोधन आप सुन रहे थे। और एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, वो आपको बता दें। शिमला में सड़क हादसा हुआ है, बालूगंज में पलटा बजरी से लदा टिप्पर। जानकारी मिल रही है, सड़क का से नीचे पलटा टिप्पर, हादसे में ड्राइवर घायल बताया जा रहा है। ये सड़क हादसा हुआ है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। सड़क से नीचे पलटा टिप्पर, हादसे में ड्राइवर घायल हुआ है, जो जानकारी आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। शिमला में सड़क हादसा हुआ है, ये जानकारी आपको बता दें। बालूगंज में पलटा बजरी से लदा टिप्पर, बड़ी जानकारी आ रही है। सड़क से नीचे पलटा टिप्पर, ये जानकारी आपको दे दें। हादसे में ड्राइवर घायल हुआ है, तो ड्राइवर घायल हुआ है। शिमला में सड़क हादसा हुआ, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी जानकारी आ रही है, बालूगंज में पलटा बजरी से लदा टिप्पर, ये बड़ी जानकारी। सड़क से नीचे पलटा टिप्पर, तो हादसे में ड्राइवर घायल हुआ है, जो जानकारी फिलहाल आ रही है वो आपको बता दें। यह हादसा हुआ है, बड़ी जानकारी। बालूगंज में बजरी से लदा टिप्पर पलटा है,
तो सड़क से नीचे पलटा टिप्पर, ये इस वक्त की बड़ी खबर। यह हादसा हुआ है, हादसे में ड्राइवर घायल हुआ है जिसे फौरन अस्पताल भर्ती करवाया गया। शिमला में सड़क हादसा हुआ है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बालूगंज में पलटा बजरी से लदा टिप्पर, ये बजरी से लदा टिप्पर जो है वो पलटा है। जानकारी आपको दे दें, हादसे में ड्राइवर घायल हुआ है जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। शिमला में ये सड़क हादसा हुआ है, बजरी से भरा टिप्पर अनियंत्रित होकर पलट गया। बालूगंज में ये बजरी से भरा जो टिप्पर है वो पलटा है, सड़क से नीचे पलटा टिप्पर। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हादसे में ड्राइवर घायल बताया जा रहा है। तो शिमला में सड़क हादसा हुआ है, ये सड़क हादसा ड्राइवर के घायल होने की जानकारी मिली है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर आईपीयू की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य चुने गए हैं। स्विट्जरलैंड के जुनेवा में बीते कल आईपीयू की मीटिंग में सभापति ने अनुराग ठाकुर के नाम का प्रस्ताव रखा, जिस पर सभी सदस्यों ने सहमति जताई और अनुराग ठाकुर निर्विरोध आईपीयू के सदस्य चुने गए। उधर धर्मशाला में उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। तो वहीं गंभीर वित्तीय स्थिति के बावजूद भी प्रदेश सरकार हमेशा कर्मचारियों की हितैषी रही है। साथ ही कर्मचारियों और पेंशनरों को 1 जनवरी 2023 से देय महंगाई भत्ते की 4% किश्त देने की घोषणा की है, जिससे प्रदेश के लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। पहली बार हुआ कल उन्होंने 644 करोड़ रुपए कर्मचारियों के पैसे थे। ये पैसे मैं रिकॉर्ड पे कह सकता हूं, और मैं हम कल परसों पेपर जारी, ये जयराम ठाकुर जी जब मुख्यमंत्री थे, ये कर्मचारियों की जो डबल इंजन की सरकार कहते हैं, ये कर्मचारियों के उस वक्त के पैसे हैं जो कल मुख्यमंत्री ने अपने वित्तीय, अपने दिमाग को लगाकर, मैनेजमेंट को लगाकर, कोई अभी तक दिल्ली का पैसा नहीं आया हमारा 19,000 करोड़ रुपया, अपना दिमाग 18 महीने में लगाया है। और कल जो है 644 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों का जारी किया है। ये पहली बार हुआ कि जो कल उन्होंने जो कहा कि मैं प्रदेश की गंभीर वित्तीय स्थिति के बावजूद भी जो हमारे क्लास 4 हैं उनकी 20,000 करोड़ की अदायगी वित्तीय वर्ष के करने की घोषणा करता हूं। घोषणा नहीं करता हूं, ये दिसंबर से पहले पैसे हम उनके डाल देंगे। दूसरा कहा 75 वर्ष की आयु की पेंशनों की जो भी एरियर था, ये 17 साल के बाद घोषणा हुई है। एरियर जो बचा हुआ है कंप्लीट मेडिकल बिल, आप कहते रहे हम डबल इंजन की सरकार हम चलाते रहे, मेडिकल बिल पूरे 5 साल में 3.5% नहीं दिए गए हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के। वो मेडिकल बिल एक मुफ्त जो है पूरे प्रदेश के कर्मचारी जिन्होंने कि हिमाचल प्रदेश के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, सारे मेडिकल बिल जो है वो 5 साल के, पिछले 5 साल के जो जयराम ठाकुर के, उनको क्लियर करने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने की है। उधर अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे का आगाज होते ही ढालपुर मैदान का नजारा देवी देवताओं के आगमन से देवलोक में बदल गया है। बता दें आपको कि रघुनाथ की ये नगरी वाद्ययंत्रों से गुंजायमान है और उत्सव शुरू होने से इससे पहले देवी देवताओं ने वाद्ययंत्रों की थाप पर भगवान रघुनाथ से देव मिलन किया और रथ यात्रा के बाद कुल्लू जिले के कोने कोने से आए हुए देवी देवता अब अपने अस्थायी शिविरों में विराजमान हो गए हैं। देखिए रिपोर्ट। देश भर में जब दशहरे का समापन हो जाता है तब कुल्लू में शुरू होता है एक अनोखा दशहरा। ऐसा दशहरा जिसके देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चर्चे हैं। इस बीच खास बात यह है कि इस दशहरे में ना ही रावण का दहन होता है और ना ही उससे जुड़ी कहानियां लोगों को बताई जाती है। यहाँ पर दशहरा एक प्रकार का रंगारंग आयोजन है जो दशमी तिथि से शुरू होकर अगले 7 दिनों तक चलता है। ये तस्वीरें देखिए। कैसे हिमाचल प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के दौरान भक्त अनुष्ठान करने और प्रार्थना करने के लिए श्री रघुनाथ मंदिर में एकत्र हुए हैं। ये त्योहार समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है और हर साल कई प्रतिभागियों को आकर्षित करता है। यहाँ के स्थानीय लोग ढोल नगाड़ों की धुन पर नाचते हुए
उनके रथों को खींचते हैं और इस दिलचस्प नज़ारे को पूरी दुनिया देखती है। दशहरे के इस आयोजन को हिमाचल प्रदेश की संस्कृति और आस्था से जोड़कर देखा जाता है। देखिए कैसे अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में भाग लेने के लिए भक्त श्री रघुनाथ मंदिर में अनुष्ठान करने पहुंच रहे हैं। बढ़ेंगे आगे। इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का कुल्लू दौरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। मुकेश अग्निहोत्री ने सिंचाई योजना का शुभारंभ किया है। 19 करोड़ की लागत से योजना तैयार यहां पर की गई है। तो कुल्लू जिले के लोगों को योजना से काफी फायदा, काफी लाभ जो है वो मिलेगा। जिले के विधायक का विकास के प्रति समर्पण, कुल्लू को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। तो डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का कुल्लू दौरा, जो कि कई महीनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुकेश अग्निहोत्री ने सिंचाई योजना का शुभारंभ किया है, जिससे काफी फायदा। 19 करोड़ की लागत से योजना जो है वो तैयार की गई है। कुल्लू जिले के लोगों को योजना से काफी ज्यादा फायदा पहुंचेगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का कुल्लू दौरा, जो कि काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वो योजनाएं बनके तैयार हुई हैं और इसमें एक 40 पीस है जो कि मेजर योजना है, और उसका वैकल्पिक फ़ायदा जो है कुल्लू जिला की भविष्य की ज़रूरतें जो है उसको देखते हुए निर्माण किया गया है। और दूसरा डुगीलग सुमा जो है वो परियोजना भी तैयार की गई हैं। दोनों आज इनका उद्घाटन हुआ। हमारे यहाँ से जो विधायक हैं सुंदर ठाकुर जी, और जो प्रदेश सरकार में हमारे साथी और सहयोगी भी हैं, इनका विकास के प्रति बहुत समर्पण है और लगातार ये कुल्लू को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं और ये चाहते थे कि इसको रिकॉर्ड टाइम में इन योजनाओं को तैयार किया जाए, क्योंकि जब पीछे डिजास्टर हुआ तब बहुत दिक्कतें पेश आई और उसी समय इसमें बदलाव किए गए ताकि कुल्लू में भविष्य में अब पानी का संकट ना हो। तो वो जरूरत जो है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है। कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव का आगाज हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, दशहरा उत्सव में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने शिरकत की है। कार्यक्रम में बोले उप मुख्यमंत्री। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर दशहरा उत्सव हिमाचल की संस्कृति को प्रदर्शित करता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी दे रहे हैं। कुल्लू में दशहरा उत्सव में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने शिरकत की है। कार्यक्रम में बोले उप मुख्यमंत्री। दशहरा उत्सव हिमाचल की संस्कृति को प्रदर्शित करता है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव का आगाज हो चुका है। दूर दूर से
जो लोग हैं वो इस अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव को देखने के लिए यहां पर पहुंचते हैं। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने शिरकत की इस खास मौके पर। जो एक आस्था का केंद्र है, ये इंटरनेशनल फेस्टिवल है। ये राज्य स्तरीय मेले तो बहुत मनाए जाते हैं, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। तो इसलिए अगर हम कुल्लू को में उड़ानें जोड़ सकें, चाहे वो दिल्ली की उड़ानें हैं, चाहे जयपुर की हैं, चंडीगढ़ की हैं, या विद इन हिमाचल जो है, तो ये प्रयास निरंतर कर रहे हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे जो एमएलए हैं यहाँ से, ये मेरे साथ अभी पीछे टूर पे भी गए थे, और मेरी बेटी भी साथ में थी। तो क्योंकि वो शिक्षित है, तो मुझे वो बार बार कह रही थी कि पापा आपके ये एमएलए हैं, ये बार बार डेवलपमेंट की बात करते हैं, ये बार बार जो है प्रपोजल्स आपसे डिस्कस कर रहे हैं, फ्लाइट में भी कर रहे हैं, गाड़ियों में भी कर रहे हैं। तो ये बहुत कुल्लू का सौभाग्य है कि ऐसा विजनरी आदमी इस समय यहाँ लीड। चलिए इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में अभी के लिए फिलहाल लेते हैं वक्त एक छोटे से ब्रेक का।